काशिफ चचा उछन को मोटर कार में घूमने का बहुत शौक था। खुद उनके पास कार नहीं थी जिसका इन्हें बहुत अफसोस था। वो ऐसे ही हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ गए, इन्होंने पैसे जमा करना शुरू कर दिए। वो बच्चों के रिसालों में कहानियां लिखा करते थे जिससे इन्हें कलील सी आमदनी हो जाया करती थी। घर का खर्च तो उनके बच्चे चला रहे थे, कहानियां लिखकर वो खुद अपना खर्च चलाते थे, यानी बीड़ी पीना और क़िवाम वाला पान खाना उनका बेहतरीन मशगला था। आखिर इन्होंने 10,000 रुपये जमा कर लिए। मैं उनका भतीजा नोमान हूँ, मैं 10वीं क्लास में हूँ, मगर मुझे भी कार चलाने शौक है। मैंने मैदान में अपने दोस्तों की कारें चलाई, मश्क हो गई है, लिहाजा मैं अब सड़कों पर भी चला सकता हूँ। जब ये पता चला कि चचा कार खरीदने वाले हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैंने उनसे तन्हाई में बात की कि वो मुझे भी कार चलाने का मौका देंगे। जारी है। हफ्ते की शाम इन्होंने बताया कि वो मच्छू कबाड़िए की दुकान पर जाकर कार का सौदा करेंगे। इन्होंने कहा वो 15,000 मांग रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि 10,000 में दे देगा। मैंने अब्बू से इजाज़त ली और चचा के घर पहुंचा। उनका बड़ा लड़का शहजाद भी साथ हो लिया। वो ड्राइवर नहीं जानता था, सिर्फ सौदा करने जा रहा था। थोड़ी देर बाद हम मच्छू कबाड़िए की दुकान पर पहुंच गए। 15,000 में ये कार है उछन भाई, उसने चचा से मुसाफिहा करने के बाद एक तरफ इशारा करके बताया। मैंने उसकी तरफ देखा तो हका बका रह गया। वो अजीब वाओ गरीब सी चीज़ थी, लगती तो कार थी लेकिन बेहद कदीम। ऐसा मालूम होता था कि जब कार ईजाद हुई थी तो उस जमाने का कोई मॉडल है। शहजाद ने मायूसी से कहा, उसे कौन चलाएगा? चचा ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया और मच्छू से कहा, अगर 10,000 ले लो तो मैं खरीदने पर तैयार हूँ। ठीक है, निकालो, उसने हाथ फैला दी। चचा ने इसके हाथ पर रकम रख दी और इंतजार करने लगे। 5 मिनट बाद मच्छू ने पूछा, अब क्या चाहिए? कागजात, चचा ने जवाब दिया। कागजात कहाँ से लाना? मच्छू ने बेचारगी से कहा, अगर आप कोई हादसा नहीं करेंगे तो कार चलती रहेगी, वरना कोई पूछेगा नहीं। ये दूसरी जंग अजीम के ज़माने की है, एक अंग्रेज़ अफसर के पास थी, उसने मेरे दादा को तोहफे में दे दी, इसलिए कि दादा सिपाही थे और इस अफसर के मातहत थे। जब वो मरने लगे तो इन्होंने अब्बा को दे दी और अब्बा ने मुझे, और अब मैं आपको फ़रोख्त कर रहा हूँ। इस वजाहत से चचा कुछ मतमन हो गया, लेकिन शहजाद बदस्तूर उलझन में मुब्तला था। वो दोबारा मुझसे बोला, उसे चलाएगा कौन नोमान? मैं चला नूनगा भाई, मैंने जवाब दिया। फिर पीछे जाकर देखा, कार का नाम डीलक्स था। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि मलका बरतानिया अव्वल ने भी ये कार चलाई थी। इसमें पेट्रोल तो है ना? चचा ने पलटकर मच्छू से पूछा। हाँ जी बिल्कुल है, आप चला कर देखें। वो मुस्कुरा कर बोला, कोई गड़बड़ हो जाए तो मेरे पास ले आएगा। चचा को कुछ हौसला हुआ, वो दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। इग्निशन में चाबी लगी थी, इन्होंने इसे घुमाया और एक्सेलरेटर पर पानुन्ना रख दिया। कार के इंजन ने अंगराई सी ली और घुड़घड़ा कर बेदार हो गया। फिर हैरत अंगेज तौर पर कार चल पड़ी, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि इसके हर हिस्से से आवाज़ आ रही थी। यूं लगता था जैसे कार को इसकी मर्जी के बगैर चलाया जा रहा था या इसके साथ ज़बरदस्ती की जा रही हो। मैंने देखा कि गली में खड़े हुए बच्चे डर कर अपने घरों के अंदर दुबक गए और दरवाजे खिड़कियों से झांकने लगे, जैसे वो कार नहीं मरीख से आई कोई बल्ला हो। कार हिचकियां ले रही थी, यानी चलते चलते एक आध लम्हे के लिए रुक जाती थी। शहजाद भाई अब भी उसकी तरफ से मतमनुन नहीं थे, मेरे कान में धीमे से कहने लगे, खुदा न खास्ता अगर ये कहीं रुक गई तो दरबारा वो सटारट नहीं होगी, फिर उसे धक्का कौन लगाएगा? अंग्रेजों के ज़माने की कार है, मामूली बात नहीं है। मैं और आप, मैंने शरारत से जवाब दिया। चचा ड्राइवर की मशक कर रहे थे, इसलिए कार को मैदान की तरफ ले जाने लगे। कार की रफ्तार बेहद धीमी थी, इतनी धीमी कि रामू धोबी अपने गधे पर कपड़ों की गुठरियां लादे अपनी दुकान पर जा रहा था, लेकिन गधा गाड़ी कार से आगे निकल गई थी। जब मैंने गौर किया तो पता चला कि बहुत से राहगीर भी इससे आगे निकल चुके हैं, गोया कार चल नहीं रही बल्कि टहल रही थी। जब कार मैदान में पहुंच गई तो छोटे लड़के सहम कर भाग गए, लेकिन बड़े लड़के गौर से उसे देखने लगे, क्योंकि इन्होंने इतनी हैरत अंगेज चीज़ अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। मैदान में पहुंचकर शहजाद भाई ने चचा से कुछ नहीं कहा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। चचा को भी परवाह नहीं थी, वो शौक और जुस्तजू से कार चलाने में मशगूल थे। मैंने गौर किया तो पता चला कि कार सीधी जाने के अलावा दाएं बाएं भी चल रहे।